आज पहली रात थी। बिस्तर पे फूल सजाए गए थे। नबीला और कामरान की शादी हुई थी। शादी बहुत धूमधाम से की गई। नबीला बेड पे बैठी थी। कैमरामैन तस्वीर बना रहा था। वो कभी दाएं सर कर रही थी, कभी बाएं तरफ। सब लोग नए थे। हर चेहरा अजनबी था। कामरान पास बैठा था। मोहल्ले वाले दुल्हन देखने आए हुए थे। नबीला नजरें झुकाए बैठी हुई थी। रात के 12 बज चुके थे। वो बहुत थक चुकी थी। भूख से बुरा हाल था। सब चले गए। दरवाज़ा बंद हुआ। कामरान नबीला के पास बैठा। आप ऐसा करें, चेंज कर लें, थक गई होंगी। नबीला ने ड्रेस चेंज किया। भूख से इसकी हालत गैर हो रही थी, लेकिन क्या कर सकते थे। कामरान को इसकी थकन से क्या वास्ता था। वो मोहब्बत भरी बातें कहाँ करना चाहता था। नबीला पर अपनी मर्दानगी का आरोप डालते हुए बोला, देखो, मुझे तमाशे अच्छे नहीं लगते। मेरी बातें कान खोल कर सुन लो। मैं बार बार ये बातें नहीं बोलूँगा। घर के सारे काम तुम्हारे जिम्मे हैं। खाना बनाने से लेकर झाड़ू सफाई तक। सुन रही हो ना। नबीला ने हाँ में सर हिलाया। नबीला सोच रही थी, कोई गिफ्ट देगा, कोई मोहब्बत भरी बातें करेगा, लेकिन इसको नबीला से काम करवाने की फिक्र थी। शादी के दिन गुजर गए। हाथ में झाड़ू, मुकद्दर में किचन लिख दिया। नबीला की जेठानी इनकी रिश्तेदार थी, लेकिन ये गैरों से ब्याह कर गई थी। नबीला खाना बनाना, साफ सफाई करना, कपड़े बर्तन सब काम। जब थक कर टूट जाती तो रात को शोहर के नखरे उठाना। कामरान बहुत रुके हुए लहजे में बात करता था नबीला से। असल में नबीला की माँ नहीं थी। सुतीली माँ के साथ जवान हुई, और सुतीली माएँ क्या सलूक करती हैं ये मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। नबीला ने बहुत दर्द सहा था सुतीली माँ के हाथों। यहाँ एक जुल्म ये भी तो किया गया था। नबीला 20 साल की थी और कामरान 36 साल का। जैसे नबीला से जान छुड़ानी थी। सुबह वो फजर की नमाज से पहले जाग जाती। नाश्ता बनाना सबके लिए इसके ज़िम्मे था। शादी को 3 साल गुजर गए थे, लेकिन औलाद नहीं। इन 3 सालों में कोई ऐसी सांस नहीं थी जो सुकून पाया हो। सब औलाद ना होने के ताने देने लगे। एक डर सा इसे सताने लगा। कामरान तो पहले ही इसे देखता नहीं था, लेकिन अब औलाद ना होने के ताने इन दिनों इससे छुप कर कामरान की दूसरी शादी की बातें होने लगीं। वो सब के रवैये समझ रही थी। कुछ तो गलत हो रहा था। नबीला एक नौकरानी से बढ़कर कुछ नहीं थी। वो लबों को सिए बैठी थी। नबीला को एक खौफ था, कहीं कामरान मुझे दूर न कर दे। लेकिन जेठानी की छोटी बेटी ने बताया, आंटी, नबीला मम्मा कह रही थी कामरान चाचू की शादी करनी है, नई आंटी लेकर आनी है। नबीला समझ चुकी थी कोई क़यामत टूटने वाली है, लेकिन वो खामोश थी। कामरान कमरे में बैठा चेहरे पर क्रीम लगा रहा था। नबीला पास गई। आजकल बहुत क्रीम लगा रहे हैं, बड़े सोने लग रहे हैं आप। नबीला कामरान के कंधे पर सर रख कर बता रही थी, कामरान आप खुश रहें हमेशा। मैं नमाज पढ़कर आपके लिए बहुत दुआएं मांगा करती हूँ। और फिर वो दिन आ गया। लड़की वाले कामरान के घर आए। सास ने सख्ती से कहा, खाना बनाओ और अपने कमरे में चली जाओ, सामने ना आना मनहूस। वो इतनी बेरुखी समझ रही थी। कुछ दिनों में ही दूसरी बीवी को ले आए ब्याह कर। जिस कमरे में वो कामरान के साथ रहती थी, आज से इस कमरे में कामरान की बाहों में कोई और थी। इसे अलग से कमरा दे दिया। वो हसरत भरी निगाहों से देखती रहती थी। कामरान अपनी दूसरी बीवी को मरी घुमाने ले गया। वो बहुत खुश था, लेकिन एक धीमक दर्द नबीला को खाए जा रहा था। फिर एक रात वो कमरे में सोई थी। शायद आज वो दर्द नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी। सर का दर्द शदीद था। वो सर पे दोनों हाथ रखे चीखने लगी। सब अपने कमरों में सो चुके थे। दर्द इतना शदीद था, बर्दाश्त न कर पाई। वो कामरान को आवाज़ें देती रही, लेकिन कामरान दूसरी बीवी की बाहों में सो रहा था। वह ज़मीन पर गिर गई, तड़पने लगी। न जाने कितनी आवाज़ें दी थी इसने, और आखिर वो सुकून की नींद सो गई। वो दुनिया छोड़ गई। सुबह सास गालियां दे रही थी, कमीनी
आज भी नहीं उठी नाश्ता बनाने के लिए। कामरान ने आवाज़ दी, अम्मी नबीला को बोलो हमारा नाश्ता हमारे कमरे में भेज दे। माँ ने गाली दी, वो मनहूस सोई हुई है, अभी तक सोने दो, आज इसे कोई ना जगाए। इसके कमरे में दोपहर का वक्त हो रहा था, सब अपने कामों में मसरूफ़ थे, लेकिन अभी तक नबीला कमरे से बाहर नहीं आई थी। आखिर सास कमरे में गई, देखा नबीला ऊंधे मुँह ज़मीन पर पड़ी थी। सास ने शोर मचा दिया, सब इकट्ठे हो गए। देखा वो अकड़ चुकी थी, इसकी लाश को चारपाई पे डाला गया। इसके आंसू अभी तक आंखों में थे। अचानक से कैसे मर गई? इन लोगों ने इसे दफना दिया। जनाजा हुआ, कोई आंख ना रोई थी। एक दिन इसके कमरे की सफाई करते कामरान की दूसरी बीवी ने देखा कुछ रिपोर्ट और दवाइयाँ थी इसके कमरे में। वो देखकर हैरान हो गई। इसको ब्रेन ट्यूमर था। न जाने कब से वो ये दर्द सह रही थी। एक डायरी भी लिख रखी थी, यहाँ वो अपने दर्द लिखा करती। इसकी डायरी के कुछ जुमले, कामरान मुझसे रूठा रूठा रहता है, मेरी तरफ देखता ही नहीं। आज मैंने सारा दिन मजदूरी की, कामरान ने मुझे ठंडा पानी पिलाया, मैं बहुत खुश हूँ। कामरान कहता है मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझसे दूर रहता है। आज मैं इसके लिए तैयार हुई थी, खुद को संवारा था, लेकिन पागल ने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। फिर मैं नाराज़ भी नहीं हुई। वो बहुत डांटता है, कुछ कहूँ तो मुझे जानलेवा बीमारी है, लेकिन मैं कामरान को नहीं बताऊंगी, वो परेशान हो जाएंगे। आज सुबह से मेरी सांस रुक रही है, ऐसे लग रहा है मेरा वक्त करीब आ गया है। काश कामरान की बाहों में मर सकती, काश कामरान मेरा दर्द समझता, मुझे सीने से लगाता, मैं सुकून से मर जाती। कामरान, आप भी मेरी ये डायरी पढ़ें तो खुद को मेरी मौत का जिम्मेदार ना ठहराना। बहुत प्यार करती हूँ आपसे, बस नसीब से हार गई हूँ। शायद कि मेरी किस्मत में खुशियाँ नहीं लिखी। दूसरी बीवी का ख्याल रखना, मैं तो नहीं होंगी। जब आपके यहाँ औलाद हुई ना, तो मेरी कब्र पे ज़रूर आना एक बार। तुम्हारी नबीला। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अब लिखा भी नहीं जा रहा कामरान। दिल चाह रहा है आपके पास आ जाऊं, लेकिन के बाद सब कुछ अधूरा रह गया। नबीला खामोशी से मर गई। कामरान डायरी पढ़कर बहुत रोया, लेकिन अब रोने का क्या फ़ायदा था। वो बेचारी न जाने कितना रोई थी। इसकी कब्र पे कदमों की तरफ बैठकर माफ़ी मांगने लगा, लेकिन वो कहाँ लौट कर आने वाली थी। ऐसी न जाने कितनी नबीला आज भी हैं जो अपने हम सफ़र की बेरुखी पर जी रही हैं, जो दर्द सहती हैं, शिकवा नहीं करती। अरे बेकदरो, अपनी हम सफ़र को मोहब्बत से देख ही लिया करो। खुदा की कसम, वो हर दर्द हर दुख भूल जाती हैं। इससे पहले कोई नबीला दुनिया से चली जाए और आपको जब तक समझ आए देर हो चुकी हो। याद रखना, क़यामत के दिन महशर को पूछा जाएगा।